मेरी और राघव की इस बारे में एक ही राय है। रीत को जाने दीजिए बुआ जी। राघव, बुआ जी, जानता हूं मैंने मना किया था, लेकिन रीत मेरी गारंटी वाली बीवी है। और अगर उन्नति उस घर में नए साल के दिन खुश है तो रीत को भी तो खुशी का एक चांस मिलना चाहिए। और अगर ये जॉब करना उसके लिए इतना जरूरी है तो करने दीजिए। और बुआ जी, ये अपना दिमाग मेरे कामों में लगाने की बजाय बाहर अपने कामों में लगाएगी तो अच्छा ही है ना। अब राघव ने हाँ कर दी है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू बुआ जी। सुनिए 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 सुनिए। सॉरी, आपको पता है वैसे तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन जो मौसम का हाल बताते हैं ना, वो कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए काफी गंभीर समस्या है। तो अगर दो लोग सेम रास्ते पे जा रहे हो तो अलग अलग कार में क्यों जाना? वो तो ठीक नहीं होगा ना। चलिए चलिए, लेट हो मैंने गए। तुम्हें आज भी लेट करा दिया तो आप लेट नहीं करोगे, मुझे भरोसा है आप पर। लेकिन मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों? मैंने क्या किया है? इतना अच्छा हल्दी वाला दूध बनाया आपके लिए। ठीक ठाक था। हाँ, ठीक ठाक दूध जो आप एक झटके में पी गए। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी एक शर्त है, तुम पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोलोगे। सर, ये रिकॉर्डिंग है मेरे वर्धा पे किए हुए स्टिंग ऑपरेशन की, और उसने ये बात खुद मानी है कि वो नकली दवाइयों का धंधा करता है। अपने फायदे के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाली है उसने। आई एम श्योर सर, इस रिकॉर्डिंग से पुलिस उसके खिलाफ एक मजबूत केस बना सकती है। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ रीत। आपकी आवाज ने तुम्हारे टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया। तो क्या इसका मतलब आप मुझे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की जॉब दे रहे हैं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रीत सूर्यवंशी, ऑफिस से तुम्हें जल्दी कॉल आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पता है, आज मेरी वेनिला फ्लेवर्ड कॉफी ने एकदम फ्लैट टेस्ट कर रही थी। वो मेरी कॉफी बॉटल का कैप तुमसे खुला रह गया था ना, पर कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती रहती है, चाहे जिंदगी हो या शादी। और इस बार का मेरा न्यू रेजोल्यूशन पता है क्या है? नो शिकायत। कमाल है ना उन्नति, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन नो शिकायत एक शिकायत से शुरू हो रहा है। ध्रुव, ध्रुव को कहाँ जा रहे हो? अरे अरे आई एम सॉरी चाची। जय राम। सॉरी सॉरी सॉरी। हे भगवान, आज तो गई मेरी कमर। हड्डी पसली तोड़ दी। ये क्या कर रही हो मालकिन जी? हम नौकरानियों को तो आदत होती है धूल मिट्टी खाने की। अरे आई एम सॉरी चाची जी, आइए आइए। अरे आपके हाथ क्यों इतने स्लिपरी हैं? सिलपरी थोड़ी ना है, शुद्ध सरसों का तेल लगाया है मैंने। तेल मर भी गई। सरसों का। ओह भाभी, कमर टूट गई मेरी। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ इसे? मुझे क्या पता? तुमने नहीं किया तो क्या मैं खुद गिरी हूँ? अरे मैं तो आपको उठा ही रही थी ना, आप ही के हाथ में ये तेल लगा हुआ था। हे भगवान, देख रही हैं भाभी कितना झूठ बोलती है आपकी ये बहू। अब यूं खड़ी रहेगी कि उठाएगी भी मुझे? अब क्यों मुझे बोल रहे हो? भगवान जी याद आ रहे हैं ना, उन्हीं को बोलो, वो ही उठाएंगे आपको। भाभी सुन रही हैं आप? ये चाहती है कि भगवान मुझे उठा ले। नहीं नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं है। उठो तुम, उठो, मैं उठाती हूँ। खड़े हो, शाबाश, आराम से आराम से। यहाँ ना सब छोटे दिल वाले, चाची ध्रुव सब एक जैसे। अरे छोटे दिल वाले ही सही, हम लोग तेरी नक्चड़ी सहेलियों से तो बड़ा ही है। सुमन, सुमन क्या कर रही है तू? शांत हो जा। और ये सब क्या है सुमन? तू तो समझ, इन सब बातों का असर रीत और राघव की जिंदगी पे पड़ता है। अरे तो भाभी क्या उससे अपना गला कटवा ले? एक काबिल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की प्यारी सी चाची का गला क्यों कट रहा है? काबिल तो तू है रीत, और एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी तेरी काबिलियत को। दुनिया का तो पता नहीं चाची, पर एक न्यूज चैनल ने मेरी काबिलियत को जान लिया।
और मुझे जॉब मिल गई है। मैं जल्दी से इसी बात पे मिठाई लेके आती हूँ। मम्मी एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात का जवाब दे। ध्रुव और उन्नति के झगड़े की वजह से कहीं तेरे और राघव के बीच कुछ? अरे मम्मी, मेरे और राघव के बीच में सब ठीक है। इनफैक्ट मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ने राघव ही तो गए थे। सच? शुक्र है माता रानी का। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तो जान निकली जा रही है। मजा आ रहा है ना तुम्हें सब करने में? वो कहाँ आखिर तुम? ध्रुव चौधरी। यस सर। जैसे चौधरी का चांद होता है ना, हाँ। तू चौधरी का चांद है, इसलिए तेरा चमकना बहुत जरूरी है। भूल जाओ तुम इससे पहले क्या करते थे और तुम्हें आगे क्या करना। यहाँ पर आपका सारा ध्यान कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करने पर होना चाहिए। अगर उसमें देर हुई तो सीधी सैलरी कटेगी। अभी घर की सिचुएशन देखते हुए मुझे ये डिलीवरी बॉय की जॉब करनी होगी। बस मम्मी, कितना खिलाओगे? ऑलरेडी 2 खिला चुके हो। अच्छा सुनो, अब से हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। मैं अपने ऑफिस से एडवांस भी मांग लूंगी। मैंने जो वर्धा केस में सबूत इकट्ठे किए थे ना, उससे गिरी सर बहुत खुश है, तो वो मना नहीं करेंगे। तो मम्मी, जितने भी बिल्स है ना, आप सब मुझे दे दो, मैं सब भर देती हूँ। और चाची, बिजली के बिल की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब रीत है तो क्या गम है? गम ये है कि तू बेटी है इस घर की। तेरी शादी हो गई है, अब बेटी की कमाई से घर चलाना। मम्मी, आपको पता है इस बारे में मेरा क्या सोचना है, और अगर आप लोग खुश नहीं रहोगे तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? जब मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? बिल्कुल सही। मैं रीत की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। और रीत तो नई पीढ़ी की नई सोच वाली लड़की है। बस भगवान ना इसकी भाभी उन्नति को थोड़ी सी अक्ल दे दे तो हमारे दुख भी ना सारे हट जाएं। चाची, उन्नति बहुत अच्छी है, बस छोटी है तो धीरे धीरे समझ जाएगी। वैसे उन्नति है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो ध्रुव और उन्नति का झगड़ा अभी तक चल रहा है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान है। तो बात करना उन दोनों से। आपने कह दिया तो समझो हो गया। मैं आती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। भाभी, आप हैप्पी न्यू ईयर। हो, इतना ठंडा वेलकम अपनी भाभी का, क्या हुआ? अभी न्यू ईयर्स ना आपका हैप्पी है, मेरा तो एकदम सैड। न्यू ईयर्स भी और मूड भी। ध्रुव का मूड खराब है इसीलिए। हाँ भाभी, ध्रुव सब कुछ भूल के नहीं जाता। साल बदल रहा है लेकिन उसका मूड नहीं बदल रहा। उसको कहीं बिल्कुल भी एहसास नहीं कि इस घर में मैं उसकी वजह से हूँ। ऐसे सब मुझसे चिढ़े रहते हैं और ध्रुव एकदम सड़ू बनता जा रहा है। आपको पता है, उसने मेरे को न्यू ईयर्स तक विश नहीं करा है अभी तक। उन्नति, कोई तुमसे चिढ़ा नहीं रहता है। इनफैक्ट सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा ध्रुव करता है। देखा ना आज सुबह कैसे सबने इतने प्यार से तुम्हारे लिए स्पेशल न्यू ईयर ब्रेकफास्ट बनाया था, है ना? हाँ, ध्रुव का गुस्सा ना बुखार की तरह है। चढ़ता बहुत जल्दी है पर उतरने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अच्छा भाभी, वैसे गुस्सा ना मेरा भी कम नहीं है। समझता क्या है वो अपने आप को? वैसे एक नुस्खा है मेरे पास ध्रुव के गुस्से को फटाफट से उतारने का। भाभी, वैसे क्या नुस्खा? उसका फेवरेट खाना। ऐसे ही नहीं कहते ना, आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये तो बहुत ही आसान है। थैंक यू भाभी। आप ना यही रहो, मैं 1 मिनट में आई। जाना मत आपने। ओके। मिस्टर केसरी, वर्धा जैसे खूंखार क्रिमिनल के खिलाफ आपने सबूत इकट्ठा करने के लिए कैसे जाल बिछाया? आपको डर नहीं लगता? मैंने तो बस अपने रिपोर्टर होने की ड्यूटी निभाई, लेकिन अगर बच्चों की जान बचाने के लिए 100 बार भी मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े तो मैं डालूंगा। ये तो मेरे स्टिंग ऑपरेशन की कवरेज है, पर ये केसरी जी वहां कैसे पहुंच गए? ये आपने सही नहीं किया केसरी जी। मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी।
मैंने तो बस अपने रिपोर्टर होने की ड्यूटी निभाई है, लेकिन अगर बच्चों की जान बचाने के लिए 100 बार भी मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े तो मैं डालूंगा। क्या मुंह के बल गिरी है रीत, मजा आ गया। उन्नति का फोन, सारी खुशखबरियां आज ही मिल जाएंगी क्या? हाँ उन्नति बिटिया, बोल सब ठीक है? हाँ बुआ जी, यहाँ सब सही है। आप ना रीत भाभी के बारे में ना एकदम गलत सोचती हैं। वो पता है कितनी अच्छी है। वो मेरा ध्रुव का पैचअप कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि खाना बनाकर मैं ध्रुव का मूड अच्छा कर सकती हूँ। उन्नति बिटिया तू बहुत भोली है, ये सब नाटक है। अच्छा एक बात बता, जब तू ध्रुव के लिए कुछ अच्छा करेगी और वो पूछेगा ये आइडिया कहाँ से आया, तो तू क्या कहेगी? ये आइडिया तो रीत भाभी ने दिया है। तो ध्रुव की नजरों में महान कौन बनेगा, तू या तेरी रीत भाभी? रीत भाभी। फिर भाजी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ मुझे। उन्नति, रीत बहुत पक्की खिलाड़ी है और इस पूरे खेल में चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे, कटेगा तरबूज ही। और इस पूरे खेल में तरबूज तू है, कुछ समझी? तरबूज चाकू, भाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको बाद में कॉल करती हूँ। इस उन्नति को समझाना और दीवार पे सर मारना एक बात है। भाभी मैं सिर्फ रीत की वजह से चुप हो गई थी, लेकिन अब नहीं। सुमन सुनो तो सही तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाभी, या तो वो राजकुमारी यहाँ रहेगी या तो मैं। अरे सुमन, तुम बात समझने की कोशिश तो करो। देखो तुम्हें जो उन्नति की बदतमीजी लगती है, दरअसल वो उसका बचपना है। और वो तुम ही थी ना जो सबसे ज्यादा चाहती थी कि ध्रुव और उन्नति की शादी हो। मुझे लगा था कि वो बड़े घर की लड़की बहू बन के हमारे घर आएगी तो हमारी किस्मत पलट देगी, लेकिन वो लक्ष्मी तो उल्टे पांव चलकर आई है। भाभी मैं आपको बता रही हूँ, ये राजकुमारी उन्नति ना हमारे घर की किस्मत पलटने नहीं आई है, बल्कि हमारे घर का धन बाहर करने आई है। मैं चाहती हूँ आप लोग इस घर से चले जाइए। सुना भाभी, घर की छत और चार दीवारी भी गई, जाइए सामान बांध लीजिए अपना। एक मिनट सुमन, उन्नति बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी ये घर बहुत छोटा है और आप लोग बहुत ज्यादा हो, तो एक न्यूली मैरिड कपल वाली फीलिंग ही नहीं आती। क्या एक पूरा कमरा तुम दो हंसों की जोड़ी के लिए कम पड़ रहा है? कमरा तो ठीक है पर पूरा घर होता तो अच्छा होता ना। उन्नति तुम सोच समझ के बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? ओके, तो मुझे ध्रुव की नाराजगी दूर करने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए, तो इतनी देर तो दे सकते हैं ना आप लोग हम दोनों को। एक्चुअली आधा नहीं, 1 घंटे के लिए आप जाओ, एटलीस्ट मुझे टेंशन नहीं रहेंगे कि आप लोग वापस आने वाले हो, बहुत सारे काम है। एंड चाचा जी उसमें को भी साथ ही ले जाना। आप लोग तो मुझे ये इंक्रीमेंट, प्रमोशन और मेडल देकर शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे एक रिपोर्टर का तो काम होता है सच को बाहर लाने के लिए खतरों से खेलने का। कितने खतरों से खेले हैं आप? ये रीत चौधरी यहाँ? बताऊं मैं सबको कि कितने खतरों से खेले हैं आप? मेरे किए हुए स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग आप जैसे झूठे मक्कार और बिकाऊ रिपोर्टर के पास कैसे आई? जवाब दीजिए केसरी जी, दीजिए जवाब। अरे भाई आप सब लोग ये देखकर विचलित मत होइए। आप सब लोग अपना कीमती वक्त सच की खोज में लगाइए, ना कि ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाली भूतपूर्व रिपोर्टर पे। झूठी खबरें? मेरी मेहनत और लगन को आप झूठी खबरों का नाम दे रहे हैं? 1 मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आइए।
कई साल लग जाते मुझे इस पोजीशन तक पहुंचने में, जिसे केसरी जी ने चुटकियों में मुझे अपने चैनल में दिलवा दी। अरे आप डिजर्व करते हैं इस पोस्ट के लिए गिरी साहब। आपने ही तो मुझे वर्धा के स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग दी थी और इस बददिमाग रीत चौधरी से बदला लेने का मौका भी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आप सिर्फ पत्रकार घटिया नहीं है, इंसान उससे भी ज्यादा घटिया है। छोड़िए। काला धब्बा है आप पत्रकार के नाम। छोड़िए मैडम, छोड़िए। मैं छोड़ूंगी नहीं आप दोनों को। आपको पता है मैम, प्लीज छोड़िए, रीत मैम, जब प्लीज। मजबूर होती है ना तो और भी ज्यादा मजबूत होती है। अरे छोड़ो मुझे। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं केसरी जी। सिक्योरिटी, बाहर का रास्ता दिखाओ मैडम को। चलिए मैडम, बाहर चलिए, चलिए। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इसकी कीमत आप दोनों को चुकानी पड़ेगी। और मैं अपनी जॉब भी वापस लेकर रहूंगी। कैसे लोगी वापस? वैसे ही जैसे तुम्हारे पिताजी को उनकी इज्जत वापस मिली थी। वो तो अपनी इज्जत के लिए लड़ते लड़ते ऊपर चले। खबरदार केसरी जी, खबरदार जो मेरे पापा का नाम भी लिया तो। इंतजार कीजिए, आप दोनों का पर्दाफाश करेगी रिपोर्टर रीत चौधरी। ध्रुव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट करना चाहती थी। जो कुछ भी हो जाने अनजाने में हुआ। I'm really sorry, ध्रुव। उन्नति, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने भी गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया, तो I'm sorry too। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लैया वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लैया वे माही तेनू खबर नहीं। ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया वे माही तेनू खबर नहीं। उन्नति, ये सब तुमने? रीत भाभी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करा जाए, तो ये स्पेशल सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर पहले थोड़ा लाइट कम कर दें। बिजली का बिल एक्चुअली बहुत बढ़ा हुआ और इसके बाद और बढ़ जाएगा। हाँ, वो सब मैं कर दूंगी। तुम आज जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे ना, जॉब मिली? भूल जाओ कि तुम इससे पहले क्या करते थे और तुम्हें आगे क्या करना है। यहाँ पर आपका सारा ध्यान कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करने पर होना चाहिए। हाँ। यस। क्या पोजीशन मिली? मैनेजर ही है ना? अरे तुम इतना परेशान मत हो, ये बस थोड़े टाइम की बात है। इसके बाद तो तुम्हें इससे भी बेटर जॉब मिलेगी, आई एम श्योर। अच्छा, ये सब डेकोरेशन ये तुमने खुद किया है? ऑनलाइन शॉपिंग। और अब क्या ही फर्क पड़ता है, माय डियर हस्बैंड के पास एक बढ़िया सी जॉब आ चुकी है। इसका मतलब मैं और बढ़िया शॉपिंग कर सकती हूँ। तुमने बताया नहीं, पोजीशन कौन सी मिली तुम्हें? उन्नति, वो एक्चुअली तुमने सही गैस किया है। मुझे ना सीनियर मैनेजर की जॉब मिली। मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरा मैसेज देखा था? पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब है आपका? मतलब कि ज्यादा समझदार इंसान हो या ज्यादा बेवकूफ,
दोनों को ही समझाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। और मैं कौन हूँ, अकलमंद या बेवकूफ? हमारे सामने अकलमंद और दुनिया के सामने बेवकूफ। वरना कौन इतनी मेहनत से किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन की दूसरी कॉपी नहीं बनाता, और जो इकलौता सबूत उसके पास है उसको किसी ऐसे को दे देता है जो वहां का मालिक भी नहीं है। सारा दिमाग मुझे पे इस्तेमाल कर लेती हो क्या? क्योंकि दुनिया के सामने तो तुम एक भोली भाली सी गुड़िया हो, जिसका लोग जब चाहें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। वाह, आपकी टाइमिंग की ना दाद देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप उड़ा लो मेरा मजाक और अच्छे से खुल के हंस लो, जितना हंसना है। देखो, तुम गलत इंसान पे गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा तो आएगा ना, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करे, क्योंकि मैं आज भी यही मानती हूँ कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। कुछ गिने चुने घटिया लोगों की वजह से मैं सच्चाई के लिए लड़ना बंद नहीं करूंगी। ना ही मैं झुकूंगी, ना टूटूंगी, और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारूंगी। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ